तो पूरी प्रकृति के अंदर एक इंसान का जन्म माता पिता के मिलन के कारण से ये पूरी कुल कायनात देखता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी काल्पनिक घटना, क्या वास्तविक घटना है? अगर वास्तविक घटना है तो इस चीज़ को इस तरीके से समझना कि जो महिषासुर है, जो कर्नाटक से महिषासुर यानी असुर, उसको क्यों कहा गया? क्योंकि भारत का मूल निवासी राजा महिषासुर है और वो भैंस चराने का काम करता था और पशुपालन का बहुत बड़ा काम था, इसीलिए वो है महिषासुर के नाम से जाना गया। लेकिन वो भारत के मूल निवासी राजा थे और जब आर्य विदेशी यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व में आए, मतलब 3500 साल पहले, तो उसके 1000 साल के बाद में उसने क्या किया? महिषासुर इतना बलशाली था और भारत का मूल निवासी था, उसको एन केन प्रकरण एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत कैसे मारा जाए। अगर उसको खत्म कर दिया जाएगा तो ब्राह्मणों का राज आ जाएगा। तो इसीलिए एक मुझे बात बताइए, किसी भैंस के गर्भ से महिषासुर जन्म ले सकता है? लेकिन उन्होंने एक कहानी बनाई कि महिष नाम के एक असुर से, रंबा नाम के, रंबा कोई असुर है और उसने भैंस के साथ संबंध अपनाया तो वहां से महिषासुर जन्म लिया। तो आप कितना सच मानते हैं इस बात को कि भारत के मूल निवासी को जो योनि से पैदा होता है और उसको एक भैंस से जन्म दिया जाता है, और इधर से जो दुर्गा है वो रियल में अगर दुर्गा है तो फिर उसको बताया जाता है पौराणिक कथाओं के आधार पर उसका रियल में जन्म नहीं हुआ, और जन्म हुआ तो अवतार के रूप में हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से वो दुर्गा बन गई। देवी दुर्गा का जन्म देवताओं के तेज से हुआ था, जब महिषासुर नामक राक्षस से वे त्रस्त थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं की ऊर्जा से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जिसे देवी दुर्गा कहा गया। तो मुझे बताइए, ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसका जन्म ही नहीं हो और ब्रह्मा विष्णु के तेज से हो जाए? लेकिन कहानी अलग है। इसका मतलब यह था कि उस टाइम में राजाओं के राज में नगर वधुएं हुआ करती थी, और नगर वधुएं इतनी सुंदर हुआ करती थी कि उनमें से दुर्गा नाम की एक नगर वधु, एक वेश्या थी, उसको इस्तेमाल करना बेहद जरूरी समझा किन्होंने? इन पोंगा पंडित ब्राह्मणों ने। कैसे भी करके एन कैन प्रकरण महिषासुर को अपने जाल में फंसाया जाए। तो महिषासुर को उसके जाल में फंसाने के लिए, उनसे रमणीय तरीके से उनको आकर्षित करने के लिए, उनके भोग विलास की वस्तु के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर किया जाता है। किसको? वेश्या दुर्गा को। और वेश्या दुर्गा जब उसकी सेवा करती है तो 8 दिन तक उसकी सेवा करती रहती है, उसके साथ मदिरा पान करती रहती है, उसके साथ सेक्स करती रहती है, और ऐसे करते करते 9 दिन हो गए और 10वें दिन उसको धोखे से खत्म कर दिया जाता है। तो 9 दिन के नवरात्रे और 10वें दिन क्या हो जाता है? उसको खत्म किया जाता है, तो दशहरा मनाया जाता है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि भारत के मूल निवासियों को, आपके राजाओं को खत्म करने के लिए उनको राक्षस कहा गया और ऐसे ही दुर्गा नाम दे दिया गया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दुर्गा की जब मूर्ति बनती है तो वेश्यालय से मिट्टी क्यों आती है? क्यों? माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने से पहले वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का उपयोग एक पुरानी परंपरा है। क्योंकि उस दुर्गा को यह कहा गया था, अगर तू इस काम में सफल हो जाएगी तो तेरी आने वाली टाइम में पूजा करवा दिया जाएगा और लगातार लोग आपकी पूजा करते रहेंगे। इसीलिए जिस कांटे को निकालने के लिए, जिस महिषासुर का वध करने के लिए, वध का नाम इसलिए दिया गया कि उसकी मृत्यु की गई थी। और आज भारत के अंदर जो पोंगा पंडितों की साजिश में आकर भारत के मूल निवासी आज अपने माँ बापों को छोड़कर जिन्होंने ये दुनिया दिखाई और एक ऐसी देवी की 9 दिन के लिए नवरात्रा निकाल रहे हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक ऐसी देवी जिसके बारे में कोई इतिहास नहीं है ऐसा कि उसने भारत के लिए कोई ऐसा कार्य किया है, कोई ऐसा ग्रंथ लिखा है, कोई ऐसी लड़ाई लड़ी है, तो मुझे बताओ भारत के मूल निवासियों के लिए दुर्गा का क्या योगदान है? आप मुझे बताइए। ये पोंगा पंडितों के द्वारा पौराणिक कथाओं में ऐसा मेल जोल किया है क्योंकि भारत के मूल निवासी राजाओं से उनके राजपाट छीन लिए गए, उनको धन दौलत से बेदखल कर दिया गया
और इस तरीके से देखते देखते शिक्षा से उनको वंचित कर दिया गया। दुर्गा ने महिषासुर का वध बहुत पहले, शायद सत्ययुग में किया था। यह घटना पौराणिक कथाओं में बताई गई है, मार्कंडेय पुराण में, और इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वज अनपढ़ रहे। ये तो शुक्र है जब अंग्रेज इस देश में आए तब उन्होंने 1927 में साइमन कमीशन आया तो बाबा साहब उनका समर्थन करते हैं और इसी तरीके से छोटू राम चौधरी जी उनका समर्थन करते हैं। लेकिन उनका विरोध कौन करते हैं? उनका विरोध पोंगा पंडित गांधी करता है, उनका विरोध लाला लाजपत राय करता है, उनका विरोध लोकमान्य तिलक करता है। क्या तेली तमोली ये शूद्र उसमें संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे? तो यही पोंगा पंडित है जो आपके पूर्वजों को खत्म करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए इनको रास नहीं आ रहे थे एक कैसे शासन किया जाए। तो इस तरीके से दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है वेश्यालय से लाकर, और कहा जाता है आप लोगों को जब सच सामने आता है तो वेश्यालय की कोई नगर वधू थी, वो दुर्गा की भक्त थी, और इस तरीके की कहानी कहकर वेश्यालय से मिट्टी लाई जाती है। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है जब वेश्यालय से मिट्टी लाकर और उसकी मूर्ति बनाई जाती है। अगर वेश्यालय से मिट्टी नहीं लाई जाती है तो मूर्ति पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से बनती नहीं है। इसका मतलब आज वेश्यालयों से जो मिट्टी ला रहे हैं वो आज वेश्या है, जो नगर वधु है वो विरोध कर रही है। आखिर हम हमारे यहाँ से मिट्टी ले जाने का क्या तात्पर्य है, वो सवाल कर रही है। और ये पोंगा पंडित वहां से मिट्टी लेके आते हैं और फिर दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, फिर महिषासुर को खत्म करवाते हैं। महिषासुर को खत्म करवा के और उसका ही दुर्गा का विसर्जन कर देते हैं, पानी में उसको बहा दिया जाता है। ये कौन सी देवी है जिसको हम मिट्टी से बनाएंगे, फिर उसको 9 दिन तक पूजेंगे और 10वें दिन उसको ले जाके पानी में विसर्जन कर देंगे? आप मुझे बताइए, आपके माता पिता के कारण से आप ये दुनिया देख पाए। आप 9 दिन तक क्या आपने अपने रोजगार को छोड़कर अपने माता पिता की सेवा की है? क्या माता ने आपको बुलावा दिया था? आपकी माता रियल में जो माँ है, मैं मेरी बात बता रहा हूं, मेरी माता को लीवर कैंसर हुआ और कैंसर होने के बाद में उसको 15 दिन पे बुलाते थे, मैं 13वें दिन तक लेके जाता था और मेरे ब्लड से उनको जब कीमोथेरेपी लगती थी तो उनको ब्लड डोनेट करना पड़ता था। तो मैंने 2 से 3 बार जब ब्लड दिया तो ब्लड देने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि आप क्या करना चाह रहे हो, इतना ब्लड आप लगातार आते हो अपनी माँ को देने के लिए, इतना प्रेरित हो रहे हो, तो इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने कहा कि मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड चल रहा है, नसों के अंदर बह रहा है, ये ब्लड मेरी माँ का खून है। अगर मैं मेरी माँ को खून नहीं दे सकता तो फिर मैं किसका खून हूं? इसीलिए मुझे बताइए, आपकी रोगों में अपने माँ बापों का खून बह रहा है और आप ऐसी कल्पना जो आपके पूर्वजों के आधार पर देखा जाए तो आपको पूर्वजों को खत्म करके आप उसको शोक मनाना चाहिए, लेकिन 9 दिन का नवरात्रा करके आपको मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। जो आपको शर्म नहीं आती, जो कि भारत के मूल निवासी राजाओं को खत्म करने वाले ये पोंगा पंडित एक साजिश के तहत माता का बुलावा आया है, माता का जगराता चल रहा है। ये पोंगा पंडित आप लोगों की दिमाग के अंदर ऐसा टेस्ट कर रहे हैं ये, तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं जलाते ब्रह्मा को जो अपनी बेटी के साथ उसने रेप किया? क्यों नहीं जलाते उस विष्णु को जिसने यहाँ के मूल निवासी बहनों के साथ उनकी अस्मत लूटी? क्यों नहीं जलाते इंद्र को जिसने भारत की मूल निवासी जो बहन बेटियों के साथ उन्होंने गंदा काम किया? तो मुझे बताइए, ब्रह्मा ने जब अपनी बेटी के साथ रेप किया तो उसको क्यों नहीं जलाया जाता? तो इसी तरीके से ये पोंगा पंडित आप लोगों को इसलिए राक्षस और देवता की कहानी कहकर, ये देवता कौन थे? देवता कौन थी? ये पोंगा पंडित देवता अपने आप को देवता कहते हैं। राक्षस कौन थे? भारत के मूल निवासियों को राक्षस कहते हैं क्योंकि वो बहन बेटियों की रक्षा के लिए आगे आते थे, इसीलिए आपकी बहन बेटियों की रक्षा होती थी। लेकिन क्या आज आपकी बहन बेटियों के लिए आज कोई भाई आगे आ रहा है? लेकिन आप माता जी का जगराता करेंगे। आज तो वो लोग भी जगराता कर रहे हैं जो बहन बेटियों का रेप करते थे, वो भी 9 दिन तक अब नवरात्रा करेंगे। इसलिए इस पाखंड से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि आपके पूर्वजों की शहादत का आप अगर उनका बदला नहीं ले सकते, आप अगर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, तो मुझे बताइए, कोई भैंस से कोई बच्चा पैदा होता है?
मुझे बताइए, कोई अवतार किसी ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से कोई वेश्या पैदा होती है, कोई दुर्गा पैदा होती है? ये सब आप लोगों को बेवकूफ बनाने की पौराणिक कथा कह के आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप पढ़े लिखे होकर भी अंधभक्त हैं, आप पढ़े लिखे होकर भी मूर्ख हैं, आप पढ़े लिखे होकर भी गोबर भक्त हैं, क्योंकि ये गोबर खाने वाले लोग, मूत्र पीने वाले लोग आप लोगों को ऐसी कथाएं सुना कर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ताकि आपका ध्यान अपनी रोजी रोटी रोजगार पर नहीं जा सके, जनता का ध्यान असली मुद्दे हैं उनके ऊपर नहीं जा सके। जैसे यूजीसी को लेकर आज आपका ध्यान नहीं है, आपको टेट को लेकर आपका ध्यान नहीं है, आपको भारत के अंदर ईवीएम के माध्यम से आपका वोट का राइट्स है उसको खत्म किया जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। आप मुझे बताइए, भारत के अंदर जितने भी जो भारत के मूल निवासी हैं उनको मूर्ख बनाने के लिए ही ये महीने के अंदर अंदर जने जाने कितने त्योहार आते रहते हैं। साल भर तक तुम इन त्योहारों के अंदर तुम्हारी हार होती है और जीतता कौन है? तुम्हारा पैसा, जो गाड़ी कमाई का मेहनत का पैसा है, ये उन लोगों के पास में जाता है। अगर आप इन पैसों को बचा के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देंगे, तो आने वाले टाइम में बच्चे सवाल खड़ा करेंगे, और सवाल खड़ा करेंगे तो दुम दबाकर ये पोंगा पंडित भागते हुए नजर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि देश की जनता का जो मुद्दा है, असलियत जो रियल में मुद्दे हैं, उसके ऊपर ध्यान जा सके और जनता सरकार से सवाल खड़ा कर सके और इन पोंगा पंडितों से सवाल का जवाब ले सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।